जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज मैं ऐसे एक्टिविस्ट के साथ बात करने जा रहा हूं कि जो पूरे देश में जो एससी एसटी ओबीसी है उनके लिए आवाज़ बनते हैं और लोगों को आवाज़ उठाते हैं। और आज मैं जेएनयू में आया हूं वो उनसे ये जानकारी लेने के लिए कि आखिर जो बाबा साहब का मिशन है, मानव काशीराम का मिशन है, वो कैसे पूरा होगा। ये जगह जगह लोगों को जाकर जागृत करते हैं और उनको समझाते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल का भी। कि भारत का संविधान घर घर क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूलों कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा, और जबकि घर घर देखता हूँ कि रामचरितमानस और रामायण को पढ़ा जाता है, तो ये संविधान को क्यों नहीं घर घर पढ़ाया जा रहा, स्कूलों कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा। इस पर क्या है आपका सोच है सर? घर घर में संविधान भारत में इसीलिए भी नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि भारत संवैधानिक रूप से तो एक आधुनिक राज्य है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत एक आधुनिक राज्य नहीं है। और किसी भी आधुनिक राज्य में, खासकर यदि आप पश्चिमी देशों में देखोगे, तो अपने अधिकारों के बारे में जो जागरूकता है वो उनके संविधान से आती है, और वो संविधान का प्रचार और प्रसार या उन संविधानों के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रचार और प्रसार वहाँ की सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। भारत में इसका उल्टा हुआ। हाँ, भारत में ये हुआ कि जो जिनको सत्ता मिली अंग्रेज जाने के बाद में, चाहे वो कांग्रेस में रहने वाले लोग हो या चाहे वो बीजेपी में रहने वाले लोग हो बाद में, तो उन्होंने ये किया कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो हर घर में पहुंचना चाहिए, इसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाई। उन्होंने किसी भी सरकार ने इसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी कि हम इस देश के संविधान को, जो एक आधुनिक राज्य का संविधान है, आधुनिक दुनिया का संविधान है, ये घर घर तक पहुँचे, इसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाई। हालांकि जो भी सरकारें इस देश में आई है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति के लोग रहे हुए जिन्होंने वो सत्ता काबिज की है, तो उनको पता है कि जितना ज़्यादा धर्म और कर्मकांड की बात की जाए, उतना ज़्यादा इस देश के जो दबे कुचला समाज, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, उसको उसकी दिशा भूल कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन लेस कर सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने भारत के संविधान को घर घर नहीं पहुँचाया, लेकिन उन सारे कर्मकांडों को आज अभी आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा जो अंधश्रद्धा की बात करते हैं, जो खुले आम अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, उनके साथ इस देश के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े यानी मुख्यमंत्री तक के स्टेज शेयर करते, उनको इनविटेशन देते। बड़ी दुख की बात है। हालांकि उन्होंने इस तरह के बाबाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि आप समाज के भीतर अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। समाज में जो हमारा संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्पर, उस साइंटिफिक टेम्पर फैलाने के बजाय आप समाज और समाज के लोगों को अंधकार में ढकाल रहे हैं। ये इस देश का कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन या लीडर नहीं कहता है। उसका कारण यही है कि एक बड़ा तबका जो एससी एसटी ओबीसी का है, वो मेजॉरिटी इस देश का, जो सरकार बना सकता है, बिगाड़ सकता है, उनको अंधकार में रखना है। तो इसलिए इस देश में संविधान घर घर तक नहीं दिखता है आपको, लेकिन कर्मकांड घर घर तक में आपको दिखता है। आप ये कहना चाहते हैं कि समाज जो है अंधविश्वास पाखंड में जकड़ा रहे, इसलिए घर घर संविधान नहीं पढ़ाया जा रहा है और पाखंड को पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, आप टीवी चैनल्स को खोल के देखिए, आप न्यूज़पेपर को खोल के देखिए, एक ऐसे बाबा जो ये कहते हैं कि गाय को गेहूँ खिलाओ और फिर वो गोबर करेगी, और उस गेहूँ को पीस के अगर आप वो आटा खाते हो तो आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, बहुत सारी बीमारी से आप दूर हो जाओगे। उसका कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं है। उसका कोई भी वैज्ञानिक, अगर कोई एक विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति है, और विज्ञान छोड़िए, एक साधारण व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा भी ना हो, वो भी उस बात को अगर तार्किक दृष्टिकोण से सोचेगा तो वो समझेगा कि ये गलत है। लेकिन ये बात परोसी जा रही है, ये बात एक टीवी बड़े न्यूज़ चैनल पे वो कह रहे हैं, और उनके प्रशंसक उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और उसको घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो बाबा है, या ये जो अंधश्रद्धा, ये पूरा कर्मकांड है, ये केवल एक बाबा नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी ताकत है। और वो ताकत इस देश में संगठनात्मक ताकत है, चाहे वो आरएसएस के द्वारा हो, चाहे वो इस देश के हिंदूवादी संगठन के द्वारा हो, चाहे इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, उनके द्वारा हो,
और ऐसे तमाम अन्य लीडर है जो अपोजिशन में भी है, ऐसे तमाम अन्य लीडर है जो इस पूरे मुहिम में शामिल है, इस झूठ को फैलाने के लिए इस पूरे मुहिम में शामिल है। तो ये जो जंग है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपने संविधान का जो उल्लेख किया, जो सवाल पूछा, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इस देश में दो तरह की मॉरलिटी है, या मैं कहूँगा कि दो तरह का एक तार्किक डिस्कोर्स है। ये है कि भारत का संविधान कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होनी चाहिए, संवैधानिक मॉरलिटी इस देश के अंदर फैलनी चाहिए। बाबा साहब ये कहते हैं कि संविधान तो मैंने दे दिया, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है ये समाज के भीतर नहीं है, तो इसको फैलाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है, ये मॉरलिटी ये है कि ये कहता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है, समाज में कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी से बड़ा या छोटा नहीं, और सबको समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे जाति के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लिंग के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भाषा के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वेशभूषा के नाम से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और साथ ही साथ समाज में एक जो है साइंटिफिक टेम्पर, जैसे मैंने बोला साइंटिफिक टेम्पर है, एक समाज तर्क के तरफ बढ़े, ना कि कुतर्क के तरफ या अंधश्रद्धा की तरफ। सर मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान भी तो अंधविश्वास पाखंड को अगर कोई बढ़ावा देता है तो इसके तो खिलाफ है ना, संविधान में तो ये धारा है। बिल्कुल, संविधान के भीतर ये धारा है और वो कानूनी गुनाह है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो बाबा या जो हम देख रहे हैं आजकल टीवी न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर में, ये जो जितने भी अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग केवल अकेले नहीं हैं, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज फोर्स है, बहुत ही सोची समझी चाल है। ये एक पूरा मिशन है जो इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है, उनसे जुड़े हुए संगठन है, उनके एक पूरे प्लान का ये पार्ट है। तो जो सरकार में लोग हैं, तो वो सरकार में जो लोग हैं उन्हीं का जब ये पार्ट है, तो वो संविधान के भीतर जो धारा उन्हें लगनी चाहिए उसके तहत उसके खिलाफ काम नहीं करे। महाराष्ट्र में जो लोग अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते थे, उन लोगों को ऐसे ही हिंदूवादी संगठनों से मारा गया। आपको दाभोलकर का नाम पता होगा, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस अंधश्रद्धा के खिलाफ बिगुल फूका और लोगों को समझाया कि ये किस तरीके से आपको एक अंधकार में लेके जाएगी। तो उन लोगों को गोली मार के ख़त्म किया गया। ऐसे बहुत लोगों के ऊपर वार किए गए, ख़त्म किया गया, उनकी आवाज़ बंद की गई, क्योंकि सरकार और इस तरह के जो धार्मिक ब्राह्मणवादी संगठन है, इनकी एक मिलीभगत है। तो इसीलिए वो संविधान के अंदर गुनाह है भी, तो उसको गुनाह नहीं मानते हैं। जी, मैं अगला सवाल ले रहा हूँ आपसे कि सवर्णों के लिए संविधान क्यों नहीं मुद्दा है। आप एक स्पीच में आप कह रहे थे कि उनके लिए कोई मुद्दा नहीं संविधान, इसके बारे में बताओ क्यों ऐसा आप कह रहे हैं। वो मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि कोई भी देश में, खास करके ऐसे देश में जहाँ पे एक असमानता है, और भारत में तो असमानता जाति के आधार पर है, तो ऐसे देश में अगर, और वो असमानता इसीलिए है क्योंकि एक धार्मिक शक्ति या धार्मिक शास्त्र, उनके पुराण और एक बड़ा समाज ये मानता है कि मैं किसी के साथ छुआछूत करता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ अकेले छुआछूत, क्योंकि धर्म ये कहता है कि छुआछूत सही है। अब जब ये धर्म कहता है कि ये सही है कि किसी व्यक्ति को आप छुआछूत कर सकते हो, छोटा मान सकते हो, उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, केवल भारत का संविधान ऐसा कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और ऐसा करोगे तो ये गुनाह है। और लोकतंत्र होना चाहिए, भारत का संविधान कहता है लोकतांत्रिक संस्थाएं होनी चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, या लोकतंत्र की अपने आप में एक परिभाषा और लोकतंत्र का महत्व उन लोगों के लिए ज़्यादा रह जाता है जो समाज में सबसे दबे कुचले लोग हैं। और लोकतंत्र रहना चाहिए, इसकी सुनिश्चिति कौन करेगा? वो संविधान करता है। वो किसी के एक व्यक्ति की का काम तो नहीं है, तो संविधान करता है। तो संविधान जब करता है, इसीलिए संविधान को बचाना या संविधान का महत्व उन लोगों में ज़्यादा है जो लोग बहुत सालों से दबे कुचले हैं जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे, जिनका शोषण किया गया है। जिन लोगों ने शोषण किया है उनको ये लगता है कि संविधान हमारे खिलाफ है। जैसे बहुत सारे, अगर आप ब्राह्मणों को पूछोगे, पंडितों को, तो वो ये कहते हैं हम भारत के संविधान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम छुआछूत मानते क्योंकि ये धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए लड़ाई है धर्मशास्त्रों की और संविधान की बीच की ये लड़ाई है। तो एक अपर कास्ट जो है, सवर्ण जो है, वो धर्मशास्त्र के साथ खड़ा हुआ है, और इस देश का दबा कुचला समुदाय जो है वो संविधान के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको एक इंसान होने की जो गारंटी है, एक इंसान होने का अस्तित्व है। संविधान कहता है कि आप इंसान हो और आपके भी समान अधिकार है, जो धर्मशास्त्र नकारता है। इसीलिए अगर मेरी सत्ता, अगर मैं ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ, मेरी सत्ता अगर धर्मशास्त्र से आती है और संविधान यदि उसे चैलेंज कर रहा है, तो मैं किसके साथ खड़ा रहूँगा? मैं धर्मशास्त्र के साथ खड़ा रहूँगा।
और इसीलिए संविधान एक जो मुद्दा है, और वो जो है भारत में दबे कुचले समाज का मुद्दा है। संविधान जो है वो इस देश के सवर्णों का मुद्दा इसीलिए बन नहीं पाता। और दूसरी बात उसमें ये भी ऐड करूँगा कि पश्चिमी देशों में जब आधुनिकता आई, आधुनिकता का दौर आया, तो उन लोगों ने आधुनिकता को टिकाने के लिए और आधुनिकता को अग्रेसर उसको आगे लेके जाने के लिए एक मॉडर्न संविधान की ज़रूरत होती है, ये समझ के वो अपना संविधान बनाया। उसी तहज पे भारत में बाबा साहब ने संविधान बना रहे थे, उनकी संविधान सभा में भी जो स्पीच है वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा भारत समाज जो है वो बहुत ही अंधकार में है, वो एक ब्राह्मणिकल जाति स्ट्रक्चर में जकड़ा हुआ है। तो संविधान के भीतर जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हमने रखी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी संविधान लोगों के जहन का भी पार्ट बनना चाहिए, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इस देश में सत्ताधारी जो समाज रहा है वो हमेशा सवर्ण रहा हुआ है। और सवर्णों के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि संविधान या आधुनिकता सवर्णों के लिए हमेशा खतरा बनती है। तो वो इसीलिए संविधान के खिलाफ है, इसीलिए वो आधुनिकता के खिलाफ है। मैंने इसी से एक सवाल है सर, बहुजन समाज के लिए क्या हथियार होना चाहिए? अगर किसी से तर्क वितर्क करोगे तो संविधान, इतिहास, विज्ञान, ये हथियार है कि धार्मिक ग्रंथ है, गीता, वेद, रामायण में लिखा है, वो उसके पे तर्क वितर्क करेंगे? जीत आपको किस में है, संविधान में, विज्ञान में, इतिहास में या धार्मिक ग्रंथ में? कहाँ है आपका जीत है? नहीं, इसका जवाब तो बाबा साहब ने दे दिए थे। बाबा साहब ने जब ये इस बात को कहा कि मैं इस धर्म को छोड़ रहा हूँ, जिस धर्म में एक इंसान को इंसान नहीं माना जाता, जिसकी बुनियाद में ही छुआछूत है, जिसकी बुनियाद में ही असमानता है, और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आपको ये धर्म छोड़ना चाहिए। इस धर्म के जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो पुराने शास्त्र है, वो इस असमानता को जस्टिफाई करते हैं, उस असमानता को बढ़ाते हैं। इसलिए धर्म छोड़ना और इन सारे शास्त्रों को, इन सारे धार्मिक ग्रंथों को नकारना है आपको। तो बाबा साहब ने वो नकारा, बुद्धिज़्म की तरफ गए, बुद्धिज़्म लिया। और बुद्धिज़्म भी इसलिए लिया क्योंकि बुद्धिज़्म आधुनिकता की बात करता है, बुद्धिज़्म इंसानियत की बात करता है, बुद्धिज़्म करुणा की बात करता है, बुद्धिज़्म साइंटिफिक टेम्पर होने की बात करता है, जिसको हम आज साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। बुद्धा तब वो कहते थे कि आप जो पूरा प्रोसेस है साइंस में कि आप किसी चीज़ को क्यों मानना चाहिए, तो बुद्धा 2,500 साल पहले उन्होंने कहे गए, जो हमको बुद्धिस्ट बहुत सारे लिटरेचर में दिखाई देता है। दूसरी बात, बाबा साहब ये कहते हैं कि संविधान में बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि भारत का संविधान जो एक आधुनिक मूल्यों के आधार पर बनाया गया है, और किसी भी दबे कुचले समाज को जो पुराने जो सड़े गले जो रिवाज है, जो सड़े गले जो नीति नियम है, उसको ठुकराते हुए, संविधान को अपनाते हुए आधुनिकता की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जो समाज आधुनिकता की तरफ नहीं जाएगा, बाबा साहब कहते हैं वो समाज जो है पीछे रह जाएगा। इसीलिए हमारे लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म जो है, धर्मशास्त्र या धर्म का पाखंड वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, मैं ये आपको इसलिए सवाल रखा कि हमारा समाज जो बहुजन समाज है वो इनके जाल में फंस जाता है। जैसे अभी पीछे रामचरितमानस मुद्दा अखिलेश ने उठाया, वो तो उनका जाल था। अगर उनके धर्म ग्रस्त के आप लड़ाई लड़ोगे, उनके अधिकार तो उनके में लिखा ही लिखा है, लेकिन आपको तो अधिकार उसमें लिखा नहीं, तो आप उसमें फंसोगे। अगर धर्म के बात पे आप उनसे बहस करोगे, आपका अधिकार, बहुजन समाज का अधिकार तो केवल विज्ञान, साइंस और इतिहास और ये अपना धार्मिक ग्रंथ तो है नहीं, संविधान है हमारा, है ना? बिल्कुल नहीं। वो जो बहस है, जब ये इस तरह की जो बहस है, धर्म की बहस, जब राजनीति गलियारों में आती है या राजनीति का हिस्सा बनती है, तो उसमें हमेशा से किसी का फ़ायदा, किसी का नुकसान होना होता है। इसीलिए ये जो बहस है, धर्म की जो बहस है, ये राजनीतिक बहस नहीं है केवल, ये बहस जो है ये समाज की बहस होनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है बहुजन समाज के लोगों ने इसको राजनीतिक बहस ना बनाते हुए, जैसे आपने कहा कि जो बाबा साहब ने हमको जो रास्ता दिया है कि बुद्धिज़्म की तरफ बढ़िए, बुद्धिज़्म को अपनाइए, बुद्धिज़्म में कन्वर्जन कीजिए। कन्वर्जन इसीलिए भी कीजिए क्योंकि बुद्धिज़्म में जो, जैसे मैंने बोला, वो आपको आधुनिकता की तरफ लेके जाता है, वो आपको शिक्षा की तरफ लेके जाता है, वो आपको जागरूकता की तरफ लेके जाता है। सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे चाय की दुकान, पान की दुकान पे, हर जगह वो आपको मनवादी लोग जब आपसे बहस करता है तो उदाहरण देता है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, वो तर्क देता है। लेकिन आपका उसका काउंटर क्या होना चाहिए? अगर उसमें करेगा, आप उसका धर्म को आप काउंटर करोगे तो आप तो फंस जाओगे। आपको तो विज्ञान, इतिहास और क्या कहते हैं, संविधान आपको देना आपका हथियार है, तो उसमें नहीं दो तो आप उनके जाल में फंस जाओगे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये बहस, ये जैसे आपने कहा कि कहीं चौक पे, चौराहे पे, पान की दुकान पे जब ये बहस होती है, मेरा कहना है कि ये उनके साथ बहस का मुद्दा ही नहीं है। जैसे बाबा साहब ने बहुत बहस की, बाबा साहब ने बहुत सारे उदाहरण दिए, रेफरेंसेस दिए कि ब्राह्मणिक धर्मों में क्या गलत है। उन्होंने रिडल्स इन हिंदुज़म नाम का एक किताब भी लिखा है कि, तो मेरे ख्याल से बाबा साहब ने वो बहस जीत ली है।
वो बहस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। और काम हमें ये करना है कि हमें बिना कुछ बोले जो हमारा रियल धर्म है, जो हमारा रियल धम्म है, वो बाबा साहब कहते बुद्धिज़्म था, और इसीलिए बहुजन समाज में बुद्धिज़्म की तरफ जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बिना किसी को कुछ बोले जी जी आप अपना धर्म पालिए। हम पहले के बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारा जो इतिहास है बुद्धिज़्म का इतिहास है, और हम बुद्धिज़्म की तरफ जाएंगे, ये हमने करना चाहिए। जी। तो सर तिलक ने गणेश पूजा का जो एक गणेश जयंती के उन्होंने चालू किया था, उसके पीछे क्या रीजन था? उन्होंने गणेश जयंती क्यों मनाना शुरू किया? गणेश जयंती जैसे जो जनरली इतिहास में कहा जाता है कि उन्होंने इसीलिए चालू किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको लोगों को इकट्ठा करना था, अंग्रेज़ लोगों को इकट्ठा एक जगह नहीं आने दे रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने गणेश जयंती का उत्सव मनाना शुरू किया। लेकिन ये उतना ही गलत है जितना गलत ये कहना होगा कि गांधी जो है दलितों के हितैषी थे, क्योंकि महात्मा फुले जो थे, महात्मा फुले जी ने सबसे पहले महाराष्ट्र में शिव जयंती का उत्सव मनाना शुरू किया। शिव जयंती यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज फुले साहब कहते थे कि वो लोगों के राजा हैं, वो केवल राज करने के लिए राजा नहीं है, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए राजा थे वो। उन्होंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में हमको नज़र में आते हैं। तो शिवाजी का दफनाया हुआ इतिहास, जो ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में उस शिवाजी के इतिहास को दफनाया, और ख़ास करके शिवाजी और उनके वंशजों को बदनाम करने की कोशिश की ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ महात्मा फुले साहब एक मुहिम छेड़ते हैं और वो शिवाजी की जयंती मनाने लगते हैं। लोग उस जयंती में भारी मात्रा में आते हैं और वो एक पर्व की तरह बनता है, और वो नए इतिहास की शुरुआत महाराष्ट्र में करने लग जाता है, जो एक जाति के खिलाफ का इतिहास है। फुले साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है वो एक ऐसे नेता और एक ऐसे ऐसे राजा के हिसाब से प्रस्तुत किया जो छुआछूत के खिलाफ था, जो अन्याय के खिलाफ था, और एक अच्छा एंटी कास्ट जिसको डिस्कोर्स हम बोलते हैं, जाति के खिलाफ का जो विमर्श है वो फुले साहब ने शुरू किया। उसको काउंटर करने के लिए तिलक ने जो है बहुजन समाज के लोगों को दोबारा से कैसे अंधश्रद्धा में डाला जाए, इसके लिए गणेश उत्सव का पब्लिकली मनाना शुरू किया। अदरवाइज गणेश उत्सव पब्लिकली कभी मनाया नहीं जाता था। ये बड़ी बड़ी मार्के वाली बात सर ने बताया कि गणेश जो जयंती मनाने का शुरुआत हुआ है, ज्योतिबा राव फुले को काउंटर करने के लिए तिलक ने गणेश जयंती का शुरुआत किया है, सर ने बताया। सर मैं आपसे अगला सवाल में लेना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो रविदास के बारे में कहता है कि कठौती में गंगा, और कठौती में लोग कंगन निकाल देते हैं, वो क्या उसके पीछे चमत्कार है कि ये क्या वो दर्शाना चाहते हैं, इसका क्या थोड़ा महत्व बताएंगे थोड़ा? नहीं, मेरे ख्याल से अगर कोई संत रविदास जी को यदि कोई बहुत सच्चे दिल से पढ़ता है, उनके वाणी को समझने की कोशिश करता है, तो वो पहले व्यक्ति थे जो ये कहते हैं कि वेदास को नकार दो, धर्मशास्त्र को नकार दो। वो पहले व्यक्ति वो कहते हैं कि कोई ना ऊंचा ना कोई छोटा, ना कोई वड्डा है ना कोई छोटा है। तो रविदास जी का अगर कोई वाणी पढ़ता है, या उनके जिसको हम मराठी में अभंग कहते हैं, जो यहाँ पे आप जिसे दोहे कहते हैं, मराठी में उसे हम अभंग कहते हैं, वो तो उनमें जब वो वेदा को नकार रहे हैं, वो जब भगवान की कल्पना को ही नकार रहे हैं, तो चमत्कार की बात ही नहीं आती है। तो कहाँ से आ गया ये? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे वो संत नामदेव हो, संत चोखा मेला हो, तमाम तरह के भारत में जो संत हुए, खास करके जिनको आप निचली जाति के संत कहते हो वो हुए, इवन कबीर क्यों ना हो, ये इनका जो वाणी है, इनका जो साहित्य है, इनकी जो बात इन्होंने कही है, वो इतनी मार्मिक है कि यदि वो फैल जाती लोगों के बीच में, और जो फैल रही थी, तो उससे क्रांति हो जाती। और इस देश का दबा कुचला जिसको हम बहुजन कहते हैं, वो आज इस देश में राज करता, और राज इसलिए नहीं करता किसी को दबा के, समानता के आधार पर राज करता। उसको रोकने के लिए ब्राह्मणों ने, चाहे वो संत रविदास जी हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे तमाम तरह के जो हमारे संत महापुरुष हुए, हमारे महानायक महानायिका हुई, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़, जब वो काउंटर नहीं कर पाते, जब मैं आपके विचारों को काउंटर नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे विचार आपके सामने छोटे पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके विचारों को ख़त्म करने की लड़ाई छोड़ के आपके विचारों को अप्रोप्रिएट करने लग जाता हूँ, आपके विचारों को तोड़ मरोड़ के पेश करने लगता हूँ, ताकि मुझे इतनी ताकत लगानी ना पड़े कि आपके विचार ही खत्म, क्योंकि विचार खत्म नहीं होते। तो विचार अगर ख़त्म नहीं हो रहे तो उसको अलग रूप दे दो, अंधश्रद्धा का रूप दे दो, और उन्हीं के नाम पे, कबीर के नाम पे अंधश्रद्धा फैलाओ, रविदास जी के नाम से अंधश्रद्धा फैलाओ। ये ब्राह्मणों ने बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया।
ये बुद्धा के साथ भी हुआ जब उन्होंने बोला कि बुद्धा विष्णु का अवतार है। बाबा साहब ने कहा कि बुद्धा विष्णु का अवतार हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धा कह रहे हैं कि मैं भगवान इस पूरी कल्पना को मानता नहीं हूँ, और बुद्धा खुद कह रहे देयर इज़ नो गॉड। तो बुद्धा विष्णु का अवतार कैसे हो सकते? तो ब्राह्मण का जो इतिहास है वो इस देश के बहुजनों के इतिहास को तोड़ मरोड़ने का इतिहास है। बहुजनों के इतिहास को, बहुजनों के महानायक महानायिका को एक ऐसे गलिया अंधेरे में डालना है जिस अंधेरे के खिलाफ बहुजन महानायक संतों ने, नायिकाओं ने लड़ा है। तो इसीलिए बाबा साहब कहते थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट द मॉरल कन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म। उसका मतलब ही यही है कि दुनिया में अलग अलग तरह के कन्फ्लिक्ट देखेंगे, लेकिन बाबा साहब कहते हैं भारत का जो पूरा एक कन्फ्लिक्ट है, जो पूरी लड़ाई वो बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म के खिलाफ है। तो ब्राह्मणिज्म जब किसी को ख़त्म नहीं कर पाता है तो वो उसको अप्रोप्रिएट करता है। अप्रोप्रिएट करना है, जैसे मैंने कहा कि आपकी और मेरी लड़ाई के बीच में अगर आपके विचार ज़्यादा मजबूत है तो मैं आपके विचार को ख़त्म करने का प्रयास नहीं करूँगा, आपके विचारों को अपना के उसको तोड़ मरोड़ दूँगा, ताकि आपके विचारों का जो महत्व है वही ख़त्म हो जाए। सर, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो रविदास का गुण था उसको छुपा करके वो चमत्कार दिखाना चाह रहे थे ताकि समाज चमत्कार अंधविश्वास में चला जाए। दोबारा जाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रविदास जी की अगर आप वाणी देखते हैं तो वो जब धर्मशास्त्रों को, पाखंड को, कर्मकांड को नकार रहे हैं, ऐसा व्यक्ति चमत्कार में भरोसा नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि मैं रविदास जी हो चाहे संत कबीर जी हो या और भी बाकी संत, ये इस तरह के चमत्कारों को नकार रहे हैं। तो वो किसी चमत्कार के साथ उसकी बात क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये चमत्कार तो धोखा है आपको देने के लिए, आपको गुलाम रखने के लिए, मानसिक गुलाम रखने के लिए। कबीर जी कहते हैं कि आपको धर्म कैसे मानसिक गुलाम, उनकी अगर वाणी अगर बहुत बारीकी से कोई पढ़ता है तो वो बता रहे बार बार कि आपको तो अपने भीतर सच को ढूंढना है। तो ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि आपके भीतर सच छुपा हुआ है, आपको सच ढूंढना है, जो धर्म और पंडित आपको सच बता रहा है वो सच नहीं है, वो पाखंड है, ऐसे व्यक्ति चमत्कार की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, SC ST OBC के लिए जाति आरक्षण के रूप में एक सुरक्षा कवच है या जहर है, क्या मानते हैं आप? नहीं, आरक्षण इस देश में खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के लिए जो था वो समझौता था आधुनिक भारत राज्य के साथ में। कोई भी आधुनिक राज्य जब होता है, अगर आप भारत का इतिहास देखोगे तो आज़ादी जब आने वाली है, भारत देश आज़ाद होने वाला है, उसके तहत में भारत में अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के जो धार्मिक कम्युनिटी है वो, ये सब लोग, भारत जब नया बन रहा है तो इस नए भारत में हमारा हिस्सा क्या होगा इसकी बात कर रहे हैं, और हमारा महत्व क्या होगा। उसी के तहत मुस्लिम लीग ने ये कहा कि इस भारत में हमारे साथ क्या समझौता होगा। तो उन्होंने कहा कि हम जो है भारत, आधुनिक भारत हमें अच्छा समझौता नहीं दे रहा है, इसलिए हम अलग देश की बात करते हैं, और उन्होंने अलग देश मुसलमानों के नाम पे पाकिस्तान बनाया। उसी तरीके से अलग अलग जो कम्युनिटी, समुदाय थे, वो भारत नया भारत जो बन रहा है उसके साथ ये बात करें कि हमारा आधुनिक भारत के साथ समझौता क्या होगा। और उसी के तहत बाबा साहब, उसी के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट एक माइनॉरिटी है, और इस माइनॉरिटी का इस आधुनिक भारत के साथ क्या समझौता होगा, आप हमें क्या अधिकार दोगे, आप, ये बात बाबा साहब ने रखी। और जब उन्होंने ये बात रखी तो हमको बाबा साहब ने अधिकार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जीत के लेके आए, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का। उसके खिलाफ, उस अधिकार के खिलाफ गांधी ने लड़ाई लड़ी और वो पुना पैक्ट हुआ, हम सबको पता है। और उस पुना पैक्ट के तहत में आरक्षण आया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो मेरा ये कहना है कि आरक्षण जो है वो भारत देश, जो भारत राज्य है, आधुनिक राज्य है, वो हमारे साथ भारत राज्य का, अगर भारत राज्य, भारत सरकार या भारत राज्य अगर हमें समान मानती है तो वो समान मानती है, इसका एक उदाहरण है आरक्षण। क्या आप हमें समान क्यों मानते हो? क्योंकि आप हमें समान अधिकार देना चाहते। तो आरक्षण एक छोटा सा निगोशिएशन है, एक छोटा सा समझौता है भारत के शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का इस देश के सरकारों के साथ में। यदि आप हमें समान मानते तो हमें क्या अधिकार दे रहे हो, और क्यों हम आपके इस राज्य की कल्पना को माने, क्यों हम आपके इस संविधान को माने। तो माने क्यों? क्योंकि आप हमें समझौते के तौर पे समान मान रहे हो, और समान क्यों कैसे दिखा रहे हो कि आप हमें कुछ अधिकार समान दे रहे हो। आरक्षण उसका नतीजा है। सर, सवर्णों का ये कहना है आरक्षण से मेरिट का हत्या होता है, तो उनका मानना, आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर आंकड़ों को देखा जाए
और तथ्यों के आधार पर बात किया जाए, ना कि जैसे ब्राह्मण हमेशा अपने बहुत ही झूठी कर्मकांड की बुद्धि से जो बात करता है, अगर उसको छोड़ दिया जाए और सत्य की तरफ जाया जाए और आंकड़ों को देखा जाए, तो आंकड़े ये नहीं कहते। आंकड़े ये कहते हैं कि इस देश की ज़्यादातर संस्थाएं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, आर्थिक इंस्टीट्यूशन हो, सबके सब जो है ब्राह्मणों के हाथ में, अपर कास्ट ब्राह्मणों के हाथ में। और आंकड़े ये भी कहते हैं कि इनकी बड़ी बुरी स्थिति है। तो अगर मेरिट आपके पास था तो इन सारे इंस्टीट्यूशन का ये बुरा हाल क्यों हुआ? साथ ही साथ मेरिट का सवाल अगर देखा जाए तो जो डिफरेंस है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट में और अपर कास्ट कैंडिडेट के, जब वो एंट्रेंस देता है यूनिवर्सिटी में आने के लिए, नौकरी के लिए, तो वो अंतर बहुत कम है। आंकड़ों का अगर अंतर देखा जाए, अगर किसी को अपर कास्ट को अगर 70 मार्क का कट ऑफ है तो शेड्यूल कास्ट जो है वो 65 तक 66 तक उसका मेरिट जाता है, अगर आप आंकड़ों को अगर बहुत देखोगे। दूसरा, ये मेरिट जो है वो मिथ है, एक कल्पना है, एक ऐसी कल्पना जो एक सत्ताधारी समाज ने निर्माण की है। क्योंकि अगर मैं ये मानूं कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को मैं किताबें दे रहा हूँ, एक व्यक्ति के पास मैं बिजली दे रहा हूँ, एक व्यक्ति को अच्छा खाना पीना है और उसे कोई चिंता नहीं है कि कल मेरे पास रोटी है कि नहीं, बस मुझे पढ़ाई करनी है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ये संसाधन नहीं है, या अगर संसाधन मिल भी जाते हैं तो जब वो समाज में जाता है या किसी नौकरी में जाता है तो उसकी जात देख के उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तब मेरिट का जो लॉजिक है वो ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि अपर कास्ट को, इस देश की ऊंची जातियों को सदियों तक एक रिसोर्स मिला है जिसको आप मटेरियल कैपिटल बोलोगे, जिसमें जब बिजली मैंने बोला, पानी बोला, किताबें बोला, साथ ही साथ एक सोशल कैपिटल होता है, एक सामाजिक कैपिटल होता है। समाज में जो एक नेटवर्क है वो आपका नेटवर्क है, वो तभी कुछ लोगों का नेटवर्क नहीं है। तो बहुत सारी नौकरी अगर आप बहुत अध्ययन करते हो, जो स्टडीज़ कहती है, जो बड़े बड़े हमारे अध्ययन जो लोगों ने किए, वो अध्ययन ये कहते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे राहुल जी, इनका विचार और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।